डिस्ट्रॉयड फायर ट्रक रिस्टोर। बिहार के गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत ही अमीर घर का लड़का है। वो शहर पढ़ाई करने के लिए जाता है और पढ़ाई खत्म होते ही उसको वही फायर डिपार्टमेंट में फायर ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। एक दिन राम खुश होकर अपने दोस्त श्याम को फोन करता है। हेलो श्याम, मुझे नौकरी मिल गई है। अब मैं सरकारी फायर ट्रक का ड्राइवर बन गया हूँ। ये सुनकर श्याम बहुत खुश होता है और वो कहता है, अरे वाह, बधाई हो दोस्त। शहर जाकर पढ़ना रंग लाया। मन लगाकर काम करना। एक मेरे घर में आग लगाने वाली बैठी है और मेरा दोस्त आग बुझाने का काम करता है। अच्छा है। तभी श्याम की पत्नी ये सुन लेती है और गुस्से से उसे आग दिखाते हुए कहती है, ताने ही देते रहोगे क्या तुम? देख लो, राम तो फायर ट्रक ड्राइवर बन गया है और तुम्हारे पास ढंग की कार भी नहीं है। अरे भाई, उसके घर वालों ने उसे शहर भेजा था पढ़ाई करने के लिए, तब जाकर उसे नौकरी मिली है। और मेरे घर वाले तो तुम्हें देखने के लिए भी तुम्हारे घर नहीं जाने दिया, वरना आज मैं कहाँ होता। बात को घुमाओ मत, मैं कुछ नहीं जानती। आपको भी फायर ट्रक का ड्राइवर बनना पड़ेगा, वरना दे दो तलाक मुझे। मैं भी तो सबको पता पाऊँ कि मेरा पति भी राम से कम नहीं है। देखो, कोई किसी से कम नहीं होता। तुम भी तो शहर में पढ़ी थी, क्यों नहीं मिली फिर नौकरी? क्या करूं, मैं बहुत ही हॉट हूँ ना। फायर ट्रक से आग बुझने के बजाय और धड़क जाती है, इसीलिए। ये सुनकर श्याम गुस्से से घर से निकल जाता है। अरे इसकी तो रोज रोज की किचकिच है, तंग आ गया हूँ मैं। दरअसल श्याम की पत्नी लालची और जिद्दी होने के कारण श्याम सोच में पड़ जाता है और वो मन में ही कहता है, आजकल तो नौकरी की कमी है, उस पर फायर ट्रक के ड्राइवर की नौकरी। चलो, अब पत्नी का तो डर है ही। पुराने ट्रकों की कबाड़ खाने में जाकर देखता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। श्याम कबाड़ खाने में पहुंचता है और वहां पे कालू जी से बात करने लगता है। नमस्ते कालू जी, मेरी मदद कर दीजिए। पत्नी का मारा हूँ, बेचारा हूँ। क्या बात है जी, मैं भी पत्नी का मारा हूँ, वरना कबाड़ खाने की जगह ट्रक का शोरूम चला रहा होता। मुझे फायर ट्रक बनाना है। कुछ ट्रकों के पुराने पुर्जे होंगे, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर होंगे तो दे दीजिए इस गरीब को। कबाड़ खाने में पड़े कार और ट्रैक्टर के पुर्जों को श्याम को दिखाया और बहुत सस्ते दाम में कुछ पैसे लेकर उसे दे दिए। श्याम कालू के पास से ट्रक के सभी पार्ट को ट्रैक्टर में भर के एक गराज में लेकर आता है और वहां मैकेनिक और वो खुद मिलकर पहले एक फायर ट्रक बनाते हैं, फिर उसके सारे जंग को साफ करते हैं और पानी से धोते हैं। ऐसा पूरा काम करके उस डिस्ट्रॉयड फायर ट्रक को पूरा नए जैसे बनाते हैं। उस फायर ट्रक को चलाते हुए श्याम घर आता है और कहता है, लो मालकिन, तैयार है तुम्हारा फायर ट्रक, वो भी टूटे फूटे ट्रक के पुर्जों से, और मैं बन गया उसका ड्राइवर। अब तो तलाक की बात नहीं करेगी ना? श्याम की पत्नी ये देख के खुश हो जाती है और कहती है, अब चलो इसे काम पर भी लगा लो। मुझे पता था तुम्हारा दिमाग इसके बाद क्या डिमांड करने वाला है, इसलिए मैंने इसे फायर ट्रक के साथ साथ मालवाहक भी बनाया है। और तो और इसे हम सवारी ट्रक भी बना सकते हैं पैसे कमाने के लिए। क्या बात है, आज तो आप मेरी तरह सोचने लगे हैं। आखिर मेरी संगत का असर पड़ ही गया। श्याम सोचता है, चलो कभी ना कभी इसका लालची दिमाग उसे फायदा ही दिया, घाटा नहीं। और फिर दोनों खुशी खुशी कमाने और रहने लगते हैं। मिनी बाइक। एक गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। मोनू और उसका दोस्त पिंटू सिनेमा हॉल से कबीर सिंह मूवी देखकर आ रहे थे। यार, मैं आज ही अपने पापा से एक बाइक मांग लूंगा। मैं भी अपने पापा से बाइक मांगूंगा, लेकिन उम्मीद कम ही है। उन्होंने तो आज तक मुझे एक साइकिल भी नहीं दिलवाई है। मोनू और पिंटू अपने अपने घर चले जाते हैं। पापा, एक बाइक दिलवा दो ना, फिर आप जो कहोगे वो करूंगा। पूरी रात पढ़ाई करूंगा, लाइट चली जाएगी तो लालटेन जलाकर पढ़ाई करूंगा।
लेकिन हमारे घर तो लालटेन है ही नहीं। तो पापा कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। और पापा जहाँ कहोगे वहाँ शादी करूँगा। इधर मोनू भी अपने पापा से जाकर कहता है, पापा एक बाइक दिलवा दो, बड़ी जरूरत महसूस होती है। इंटर में इस साल तीसरी बार फेल हो रहा है। पढ़ाई की जरूरत महसूस नहीं होती, बाइक की जरूरत महसूस होती है। चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जा, नहीं मिलेगी बाइक। अगले दिन मोनू पिंटू से मिलता है। पिंटू के पास एक शानदार बुलेट बाइक होती है। यार मेरे पापा ने बाइक नहीं दिलवाया, क्या तू कभी कभी अपनी बाइक मुझे चलाने देगा? बस कभी कभी पिंकी को घुमाने ले जाया करूंगा। भाई दोस्ती यारी केवल सिनेमा हॉल तक ठीक है, नई बाइक है मैं नहीं देने वाला भाई। मोनू को पिंटू की बातें सुनकर बहुत बुरा लग जाता है और वो मन में सोचता है, बाइक तो मैं किसी भी तरह लेकर ही रहूंगा। मोनू इंटरनेट पर पुरानी बाइक सर्च करता है। एक वेबसाइट पर उसे मात्र 999 की बाइक दिखती है। मोनू तुरंत बाइक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है। अगले दिन बाइक एक छोटी सी पेटी में आती है। अरे बाइक पेटी में कैसे आ गई? मोनू पेटी को खोलकर देखता है तो पेटी में एक छोटी सी खिलौने वाली बुलेट बाइक निकलती है। पेटी में एक बुक भी निकलती है जिसमें बाइक के बारे में पूरी जानकारी दी हुई होती है। मोनू जानकारी पढ़ता है। मिनी बाइक को पावर बैंक से भी चार्ज किया जा सकता है। मिनी बाइक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है। मिनी बाइक को घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब मोनू रात में टॉयलेट करने भी जाता तो अपनी बाइक से ही जाता। एक बार मोनू की मम्मी को हार्ट अटैक पड़ जाता है। बेटा जा डॉक्टर को बुला ला, मुझे हार्ट अटैक पड़ा है। बस मैं अपनी बाइक से यूं गया और यूं आया। मोनू जब मिनी बाइक पर बैठकर जा रहा होता है तो औरत और बच्चे उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन एक बच्चा रोने लगता है। मम्मा मुझे भी वो अंकल की जैसी बाइक चाहिए। रास्ते में मोनू की बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो मोनू पैरों से बाइक चलाते हुए डॉक्टर के पास पहुंचता है। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, मैं बाइक लेकर भी आया हूँ, आपको अपने घर तक छोड़ भी दूंगा। डॉक्टर मोनू के साथ सड़क पर जाता है। बाइक तो कहीं दिख नहीं रही। अरे ये रही ना बाइक, ये किस बच्चे का खिलौने उठा लाए हो? मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पीछे बैठिए, बस आपको अपने पैरों से चप्पू की तरह इस्तेमाल करना है। मोनू और डॉक्टर बाइक पर बैठकर पैरों से बाइक को ढकियाते हुए मोनू के माँ के पास पहुँचते हैं। इतनी देर लगा दी तूने, मैंने पिंटू को फोन करके दूसरा डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर देखकर चला भी गया। चल भाग यहाँ से, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। इतने में एक दिन पिंकी मोनू को फोन करती है। मेरा एसएससी का एग्जाम है, मैंने सुना है तुमने बाइक खरीद ली है यार, कल सुबह 4 बजे निकलना है, प्लीज मुझे छोड़ देना। ठीक है, कल मैं पहुंच जाऊंगा बाइक लेकर। मोनू अगली सुबह पहुंच जाता है। बैठो। ये है तुम्हारी बाइक, इतनी छोटी, मैं कैसे बैठूंगी? इसकी चार्जिंग वीक हो जाएगी, कैसे भी करके बैठ जाओ ना। पिंकी बाइक पर बैठ जाती है। रास्ते में बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है। ये कैसी खटारा बाइक है, अब हम कैसे पहुंचेंगे? एक काम करो, तुम बाइक पर बैठो और बैलेंस बनाना, मैं धक्का देता हूँ। पिंकी बाइक पर बैठकर बाइक का हैंडल संभालती और मोनू पीछे से धक्का देता है। मोनू इतनी तेजी दौड़ लगाता है कि एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले ही पिंकी कॉलेज पहुंच जाती है और पिंकी का एग्जाम अच्छे से हो जाता है। पिंकी की शादी मोनू से भी हो जाती है। पिंकी के पिता मोनू को एक असलियत की बाइक दहेज में दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी
और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें